आएंगे पॉइंट ए के। रिजर्वेशन सक्सेसफुल होता है तो कितना आता है 3500, और उसी $3500 से आप क्या करो ग्रोथ फाइनेंस खरीदिए। सर क्या दिक्कत है, ग्रोथ फाइनेंस करिए, उसकी इनकम से उसी पे ग्रोथ फाइनेंस खरीदिए। लेकिन आप अगर 6 लेवल के व्यक्ति और लेवल डाउन करोगे तो ये क्या होगा, सिस्टम के लिए चिंता चलिक। और जो हम लोग जब मंच पे मेहनत कर रहे हैं, आप सब जो बैठे हो, तो ये दुखदाई होगा सर, हमारी मेहनत बेकार जाएगी। जो कि हम सिस्टम का वेट कर रहे हैं, सिस्टम फिर कहेगा कि यूजर ने क्या करा, आप सबकी कमी गिना देगा, यहाँ पर नहीं बोलेगा आपको तो लेवल ही एक्टिवेट नहीं हुआ। प्लस दूसरी बात क्या है यहाँ पर, माना कि मैंने कि आपने जीरो कर दिया, आपने ग्रोथ फाइनेंस कर दिया, अब कल कोई सिस्टम यहाँ पर विड्रॉल रिलीज कर दे, कोई कल नहीं देखा है ना, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, कल को सिस्टम यहाँ पर विड्रॉल रिलीज कर दे, अब आपका लेवल, आपने तो सबका ग्रोथ फाइनेंस करा दिया, जीरो लेवल कर दिया, फिर आप विड्रॉल कहां से लोगे सर, बताइए मेरे को, विड्रॉल कहां से ले पाओगे? अब विड्रॉल नहीं ले पाओगे फिर क्या करोगे, हम और हमारे जो लीडर है उनको मैसेज करोगे, सर मेरे को विड्रॉल नहीं मिल पा रहा। अरे सर आपने ये तो सोचा था कि आपने जो ग्रोथ फंड में जो फंड लगाया है, तो योगेश सर ने आज जो पोस्ट इस ग्रुप पे डाली है उसके बारे में सोचा आपने, कितना पॉइंट है बताइए। अब आपका 6 लेवल का सिस्टम बोल दिया है कि 30,000 आपको रहना चाहिए 6 लेवल में, तभी आप विड्रॉल ले पाओगे, उससे पहले नहीं ले पाओगे, उससे प्लस अब आपको 30,000 आने में कितना टाइम लगेगा, फिर आप रह जाओगे विड्रॉल लेने से, और उतने में क्या करेगा सिस्टम, अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट कर देगा, फिर आप क्या करोगे, आप तो फिर भी रह गए। तो ये सारी चीजें सर आपको समझनी पड़ेगी, सभी जोर से मैं कह रहा हूं कि 30,000 से और 50,000 के 50,000 से जितना भी आपका अमाउंट है, उस फंड को आप रिजर्वेशन करके जितना भी इनकम आए आप रिजर्वेशन को लगाइए और ग्रोथ फाइनेंस का इस्तेमाल करिए। 50,000 रहना चाहिए आपके बीच में, उससे फायदा क्या है, 30,000 और 50,000 करके बीच में फंड रहेगा तो आपको जो एनएफटी उठेगी वो ज्यादा उठेगी और आप अपना अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। दूसरी बात मैं करता हूं सिस्टम की तरफ से, जो कि कुछ साथी जो कि जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि सिस्टम अपना जो काम कर रहा है वो हमें समझ नहीं पा रहा है। अब मैं थोड़ा माफी चाहूंगा योगेश सर, मैं थोड़ा टाइम थोड़ा एक ही नोटिफिकेशन कर दूं इसके लिए। अब एक नोटिफिकेशन है 12 अप्रैल 2026 का, और वो नोटिफिकेशन एक ऐसा नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में अगर आप पढ़ते हो तो आपको वहां पर नहीं बहुत सारी चीजें जो आज हो रहा है ना, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सर, आप पढ़ते ही रहिए। ये जो नोटिफिकेशन डाला था वो एक ऐसी थी जो कि 6 दिसंबर को उन्होंने लिस्टिंग में प्रवेश कर चुके थे, उसके बाद में सिस्टम और जो एक पोस्ट डाली गई थी